हरिओम प्रभु जी। आज हम लोग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा श्रवण करेंगे। श्री शिव महापुराण में श्री सूत जी ने श्री कोटि रुद्र संहिता में अध्याय 24 और अध्याय 25 के अंदर महात्माओं और ऋषियों को श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनाई है। यह कथा बड़ी ही पाप नाशनी और श्रेष्ठ कथा है। इस कथा में सूत जी ब्राह्मणों से कहते हैं कि मुनिवरों, अब मैं आपको एक ऐसी पाप नाशक कथा सुना रहा हूँ जिससे व्यास जी के मुख से मैंने सुनी थी। सूत जी बताते हैं कि पूर्व काल में गौतम नाम से एक विख्यात श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 तक कठोर तपस्या की थी। एक समय उस स्थान पर 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल पड़ गया। सभी लोग महान दुख में पड़ गए। पृथ्वी पर ऐसी स्थिति बन गई कि पूरे भूतल पर कहीं भी गीला पत्ता तक भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब लोग वहां से 10 दिशाओं की ओर पलायन कर गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठोर तपस्या करके वरुण देव को प्रकट किया। वरुण देव ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने उनसे कहा कि हे प्रभु, इस अकाल में कृपया करके आप वृष्टि कर दीजिए, अर्थात बारिश कर दीजिए। तब वरुण देव ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वृष्टि नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। इसके लिए तुम एक गड्ढा तैयार करो। ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ से गहरा गड्ढा खोदा और वरुण जी ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया। तब परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। यह समाचार सुनकर बहुत सारे ऋषि और ब्राह्मण वहां पे आ गए और वहां पर आकर पत्नी तथा पुत्रों के साथ वास करने लगे और कालक्षेप करने के लिए उन्होंने वहां पे धान बोवा दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया और उस अक्षय जल के सहयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए अब दुखदायिनी नहीं रह गई, जिससे वह अति शुभ लगने लगा। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई और जब वो उनसे नाराज हो गई तो उन्होंने अपने पतियों को उकसाया कि किसी तरह से वह गौतम ऋषि का अनिष्ट करें। उनकी यह बात सुनकर
ब्राह्मणों ने गणेश जी की आराधना की। भक्त के अधीन होने के कारण गणेश जी प्रकट होकर वर मांगने के लिए बोलने लगे। तब ये ब्राह्मण बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा कि ऋषियों, तुम लोग यह उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी, क्योंकि गौतम ऋषि ने तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और इस जगत में जिसने उपकार किया हो उसका अहित करने से स्वयं की हानि होती है। इसलिए आप लोगों ने ऐसी उत्तम तपस्या की है तो कोई उत्तम वर मांगिए। किंतु वे ब्राह्मण गणेश जी से कहने लगे कि हे प्रभु, हमें तो यही वर दीजिए कि किसी उपाय से गौतम ऋषि को, ये ऋषि महात्मा, उनको डांट फटकार कर आश्रम से बाहर कर दे। तब भक्तों के अधीन होने के कारण गणेश जी ने कहा कि महात्माओं, तुम लोगों ने मेरी तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारा यह कार्य अवश्य सफल करूंगा, किंतु यह तुम लोगों के लिए हानि ही देने वाला हो सकता है। उसके बाद गणेश जी ने उन लोगों के कार्य को पूर्ण करने के लिए एक अति दुर्बल गाय का रूप धारण किया। वह गाय कांपती हुई जाकर वहां धान के खेत में जौ चरने लगी। इसी समय दैवश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर गई और क्षण भर में ऋषियों को देखते ही देखते मर गई। और जब वह मर गई तो वे दूसरे जो देसी ब्राह्मण थे, जो उनसे द्वेष रखते थे, और उनकी दुष्ट स्त्रियां भी यह सब देखकर उस गौ के गिरते ही सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम जी भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ, जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं, इसलिए मुझे गौ हत्या का पाप लग गया। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनकी दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारों का मुख देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे द्वारा दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उस दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनवाया। वहाँ भी उन ब्राह्मणों ने जाकर उन्हें यह कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर से यह गौ हत्या का पाप नहीं हटता तब तक तुम्हें यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक, देवज्ञ या प्रतियज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो।
तब 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य और प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव और शिवा वहाँ प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे कृपया करके निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग भी पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर गौतम ऋषि मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः उनसे कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। धन्य है वो महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यों उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा जानकर तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। गौतम जी बोले, हे नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो भी कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो भी हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा कहकर लोक का महान उपकार कीजिए। ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणों को पकड़ लिया और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, आप धन्य हो, कृत्य हो। आपने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र कीजिए। तदंतर शिव जी ने गंगा जी से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैश्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहीं रहें, तब मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथन अनुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाय शिव का
पूजन किया। तदंतर उन देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। देवता बोले, महेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास कीजिए। उनकी बात सुनकर गंगा जी बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहीं रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। इन बातों को सुनकर सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों को जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु, जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों ने वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भी भक्त भक्ति भाव से इस त्र्यंबकम लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से अवश्य मुक्त हो जाता है। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।